हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल तेज स्टडी। तो आज हम आप लोगों के समक्ष लेखपाल के प्रैक्टिस सेट 1 को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पतझड़ में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो अव्ययी भाव में अव्यय लगा रहता है, प्रथम पद जो होता है उसका अव्यय होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आजीवन। चलिए अगला प्रश्न। शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खरगोश। चलिए अगला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, झस। चलिए अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निंदा। चलिए अगला शब्द। गुप्त का विलोम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकट। अगला प्रश्न। तिलक किस प्रकार का शब्द है? इसका सही उत्तर है यह तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यों। देवव्यागम का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, देवी धन आगम। इसमें जड़ संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शीत धन ऋतु, यानी यह गुण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए शब्द है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अतीन्द्रिय। जितेंद्र, इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्र कहते हैं। इंद्रियों से जो संबंधित होता है उसे ऐन्द्रिक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मर्माहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खल की दवा, पीठ की पूजा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। मूल रूप में लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? इसका सही उत्तर है लोकोक्ति शब्द का जो मूल रूप में प्रयोग है वह संस्कृत में मिलता है, यानी विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका विकल्प देख लेते हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, नहीं ये गलत है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ये तो सही है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। तो दोस्तों बी और सी दोनों सेम ही विकल्प हैं और यही सही है। तो इसको चाहे बी समझ लीजिए चाहे सी समझ लीजिए। और क्योंकि जब इसमें तीसरे पद का जो है लिंग के आधार पर उत्तर को देना है, तो यहाँ पे बकरी के लिंग के आधार पर जो है इसका सही उत्तर होगा बकरी मैदान में चर रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मेरे को भूख है, कल घर जाऊंगा, कल घर आऊँगा, राजा जरूर मरेगी, वह बोले। तो मेरे को भूख है यह गलत है क्योंकि मुझे भूख है, ये सही होगा। कल घर आऊँगा यह सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। राजा जरूर मरेगी यह गलत है, राजा जरूर मरेंगे ये शुद्ध वाक्य होगा। और वह बोले यानी यह भी गलत है, वह बोला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जमीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, बेलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो इसमें तुलना की जा रही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? धोबन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो
इसका सही उत्तर होगा पारिपार्श्विक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरि। हरि में सब आ जाते हैं, जबकि पशु, शिव, कपीस ये इसमें सामूहिक रूप से सब नहीं आते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है हरि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक पैसेज है, तो इसे मैं पढ़ दे रहा हूँ। पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई, कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि इसमें उसका अजनबीपन या एलियनेशन और बढ़ा। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया, तो इसमें इसका जो पैसेज है उसके हिसाब से इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार आ गया। चलिए अगला प्रश्न। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था, तो कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था, तो ये समाज का था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है, तो कला क्षेत्र का संकुचन का आशय ऑप्शन नंबर बी, कला का दायरा सीमित होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक बौद्ध दार्शनिक, और यह महायान संप्रदाय से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन, और यह कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। चलिए अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है, तो इसका सही उत्तर है मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, जबकि ओडिशा में ओडिसी, कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। अगला प्रश्न। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर होगा इसका जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कजाइर कुंभ रेगिस्तान स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। यह उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल उज्बेकिस्तान में है, इसलिए इसका सही उत्तर उज्बेकिस्तान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है, एवं अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 315, मतलब ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 14 जनवरी 1965 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001-2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो इसका सही उत्तर है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैक। मैक से जो है हम सुपरसोनिक यूनिट नापते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापजनक मान होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्विनोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का सिक्का कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाता है, तो कहलाता है एटीपी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। आर्निथोलॉजी का संबंध किससे है, तो आर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। सितंबर 2021 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने किस स्थान पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, और यह कहाँ पे है, तो यह दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
नितिन गडकरी द्वारा सितंबर 2021 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके नागपुर महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा बढ़ाने और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आई रास्ते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईएनएस ध्रुव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह भारत का पहला उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। बी, यह लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। सी, आईएनएस ध्रुव हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डीआरडीओ और एनटीआरओ के सहयोग से बनाया गया है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यह क्या है? ड्रोन के माध्यम से दवाएं भेजने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तेलंगाना में। चलिए अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यह योजना 36,000 गाँवों में शुरू की जाएगी। यह योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। इस योजना को चयनित अनुसूचित जाति बाहुल गाँवों के समग्र विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 ट्रिलियन। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो ईख जो है वह रूट क्रॉप नहीं है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेज हवा की गति कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मील प्रति घंटा। 30 मील प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्योंकि इसमें मील प्रति घंटा दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह कहाँ पे है? शिमला में है। शिमला में कुफरी जो है आलू संस्थान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 120 मिलियन। चलिए अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1945। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4,840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। और 1 बीघा 3,025 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ में 1.6 बीघा होते हैं और 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। तो 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 4,840 वर्ग गज के बराबर 1 एकड़ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वेक्षण कला। चलिए अगला प्रश्न। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में स्थापित हुई थी। उसके बाद 1985 में जीवीके राव समिति का गठन किया गया था। और फिर पीके थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ। सॉरी, एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ और पीके थुंगन समिति का गठन 1988 में हुआ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन जो बनेगा वो जिसमें 3 पहला रहेगा वही होगा। तो इस हिसाब से उत्तर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। जीवीके राव समिति का गठन कब हुआ? 1985 में। और एलएम सिंघवी 1986 में था। पीके थुंगन समिति 1988 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो इसका सही उत्तर है राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन नंबर बी। और इसका उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है, आर्टिकल 243 जी में इसका उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।